गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे मृदुला गर्ग जी की लिखी मेरे संग की औरतें। तो आज हम लोग उसमें आगे पढ़ेंगे। हमने पढ़ लिया था उनकी माँ के बारे में, उनकी शादी हो गई, कैसे उनको सबको अपना अधिकार था, अपने निजत्व का, एक दूसरे के प्राइवेसी में कोई दखल नहीं देता था। तो इसका फ़ायदा उठाकर ये तीनों भाई बहन रचना के या लेखन के क्षेत्र में आ गए। अब उसके आगे चलते हैं। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। यहाँ बात कर रही लीक से खिसकना का मतलब जो परंपरागत बातें हैं उनसे अलग कुछ नया करना। तो इनके खानदान में ऐसे और भी लोग थे, सिर्फ माँ और नानी ही नहीं थी। नानी ने अलग काम किया कि वो एक पराये पुरुष के सामने आई जिसने जीवन भर पर्दा किया। वह अपनी बेटी की शादी की बात करने के लिए अपने पति के मित्र से मिली या उनको बुलवाया और कहा कि इसके लिए लड़का आप ढूंढेंगे, क्योंकि उनको नहीं मन था कि कोई साहब का हुक्म बजाने वाला लड़का ढूंढा जाए। वो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले किसी से अपने बेटी की शादी करना चाहती थी। तो ये एक थी बात। माँ का आपने जाना है कि माँ किस तरह से अलग प्रकार की थी, परंपरागत माँओं से अलग थी। अब उनकी एक दादी थी, लेखिका की दादी, दादी नहीं परदादी। उनको भी कतार से बाहर चलने का शौक था। कतार में चलने का मतलब होता है कि जिधर सब जा रहे हैं उधर ही चलना, मतलब जो सब कर रहे हैं वही करना। कतार से अलग करने का मतलब हुआ कि जो सब कर रहे हैं उससे कुछ अलग करना। तो परदादी को भी कतार से बाहर चलने का शौक था, यानी ये भी कुछ अलग ही करती थी, लीक से हट कर करती थी। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वो तीसरी दान कर देंगे। उन्होंने एक प्रतिज्ञा कर रखी थी, व्रत ले रखा था। व्रत का मतलब होता है संकल्प करना। उन्होंने एक संकल्प ले रखा था, प्रतिज्ञा ले रखी थी कि उनके पास जो धोती मतलब साड़ी जो पहनती थी, उजली साड़ी महिलाएं पहनती थी जो जिनके पति नहीं होते थे, तो उसको धोती भी कहते थे। तो उनके पास अगर वह 2 से ज़्यादा हो जाएंगे तो वो तीसरी जो धोती होगी उसको दान कर देंगी किसी को। वो 2 से ज़्यादा अपने लिए कभी नहीं रखेंगी। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हकीकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था। अपरिग्रह का मतलब होता है मोह नहीं रखना, इसमें इसका अर्थ भी बताया होगा, संग्रह न करना, किसी से कुछ ग्रहण न करना। तो मतलब किसी लोभ लालच में नहीं पड़ना, जो जितनी ज़रूरत है उतना ही लेना और बाकी सब छोड़ देना। तो ये जो बातें होती है वो जैन समाज में बहुत असामान्य नहीं है। उसमें लोग मानते हैं कि जैन ऐसे होते हैं। लेकिन अब आगे क्या था, उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। लेखिका की माँ जब पहली बार गर्भवती हुई तब क्या किया परदादी ने, मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। यह गैर रवायती मन्नत मानकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। अब इसमें अलग क्या था, आज के दृष्टिकोण से आप देखेंगे या आज के समय में जो स्थितियां हैं उसमें ये आपको कुछ अलग नहीं लगेगा, लेकिन उस समय यह एक बड़ी बात थी। लोग संतान के रूप में बेटा ही चाहते थे, अभी भी चाहते हैं लोग, तो उस समय तो और ज़्यादा चाहते थे। आज इतना शिक्षित होने के बाद भी आप देखेंगे कि बेटा होने पर लोग ज़्यादा खुश होते हैं, अभी भी बहुत से लोग, सब नहीं, बहुत से लोग। तो इन्होंने क्या किया कि मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि मेरी जो
पुतोह की पहली संतान हो वह बेटी हो। और मन्नत मांगी यहाँ तक तो ठीक था। यह एक गैर रवायती, मतलब यह अलग तरह का मांग उन्होंने रखा भगवान से, अलग तरह की मांग रखी। तो यह सिर्फ मांग लिया, इससे उनको चैन नहीं मिला। इसको अपने और भगवान के बीच में सीक्रेट नहीं रखा, रहस्यमय ढंग से उसको मतलब छुपा कर नहीं रखा, तो बल्कि उन्होंने क्या किया, सबको बताया कि मैंने ये मन्नत मांग लिया। खूब प्रचार किया इस बात का कि मैंने भगवान से मन्नत मांगा है कि इसकी पहली संतान लड़की हो। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर का कोई बाजी वजह ढूंढे न गए। फितूर का मतलब होता है जुनून, झट जिसको बोलते हैं, किसी चीज़ के लिए लगन हो जाना, जुनून हो जाना। तो उन्होंने जब ऐलान कर दिया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। मुंह खुले का खुला रहना का मतलब होता है आश्चर्यचकित रहना, हैरान रहना। तो लोगों ने बहुत सोचा कि ऐसा इन्होंने क्यों किया होगा, लेकिन उनको कोई उचित वजह नहीं मिली। उनके समझ में नहीं आया कि ऐसा इन्होंने क्यों किया। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थीं। जैसे महादेवी वर्मा के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो जानते हैं कि उनके घर में कोई लड़की नहीं पैदा हुई थी काफ़ी सालों से। तो उनके जो दादा थे उन्होंने पूजा पाठ करवाया था जब इनका जन्म हुआ था, और बड़ी आप भगत थी। तो उसका कारण था कि उनके खानदान में लड़कियां होती ही नहीं थी। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ तो इनके पिता उनके पिता की भी बहनें मौजूद थी अभी तक, मतलब इनमें पर्याप्त लड़कियों का जन्म होता रहा इनके खानदान में। फिर भी इन्होंने ऐसा मन्नत मांगा तो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कुछ है नहीं कि कन्यादान करने का जो पुण्य होता है उसके चलते इन्होंने ऐसा कुछ किया हो। कन्यादान होता रहा है उनके खानदान में। खैर, हाँ, लेकिन हर जो जितनी भी शादियाँ हुई थी उस खानदान में, उसमें पहला बच्चा जो होता था वो लड़का ही होता रहा। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही, भगवान को याद दिलाती रही कि भाई याद रखिएगा आप मैंने क्या मांगा है। तो उन्होंने अपनी तरफ से कोई सफाई भी नहीं दिया कि मैंने ऐसा क्यों किया है। लोग जो सोचते रहे। तो वो जाकर मंदिर बार बार यह मन्नत दोहराती रही। बदस्तूर मतलब जैसे पहली बार किया था वैसे ही वह हर बार करती रही उसको। ऐसे इसका शाब्दिक अर्थ होता है दस्तूर के अनुसार। दस्तूर का मतलब होता है नियम या रिवाज के अनुसार। ये उर्दू के शब्द हैं, बहुत से लोग आप जानते भी होंगे। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बहता। नकुड़ गांव उनके गांव का नाम था। तो पूरा गांव जानता था कि ये जो बूढ़ी माता है इनका सीधा कनेक्शन भगवान से है, सीधा तार जुड़ा हुआ है, और वो दिखाई नहीं देता है। कहने का मतलब इनकी भगवान सुन लिया करते हैं। इधर से वो तार खींचती हैं, उधर से भगवान तुरंत तथास्तु करके उनकी मांग को पूरा कर देते हैं। ऐसी मान्यता थी। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती। अब यही प्रभाव था कि इनकी जो दादी थी, यानी उन परदादी की जो पुतोह थी, लेखिका की वो दादी हुई, तो वो तो उन्होंने मान लिया कि अब दादी जी ने मतलब उनकी सासू हुई वो, तो उन्होंने मांग लिया है भगवान से तो मिलना ही है। तो वो समझ गए कि अब पोती ही खेलेगी गोद में। उनको कोई इसमें शंका नहीं थी। पर माँ जी की आरज़ू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान न रहा। लेकिन उनको भी अंदाज़ा नहीं था कि ये जो इनकी इच्छा है माँ जी की बेटी होने की, वह किस हद तक रंग लाएगी, ये अंदाज़ा नहीं था। कहने का मतलब कि 3 बेटियां हुई लगातार, यह अंदाज़ा उन्हें नहीं था। उन्होंने सोचा कि पहले तो पोती आएगी, उसके बाद पोता आएगा। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि 1 न 2 पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। अच्छा, ये 5 बहन थी। तो
उन्होंने परदादी जी ने जो मांग किया तो भगवान भी हड़बड़ा गए कि इस युग में ये लड़की मांग रही है, सब लड़का मांगते हैं। तो उस हड़बड़ाहट में उन्होंने एक के बदले 5-5 कन्याएं उनको स्वीकृत कर दी कि चलो ठीक है तुम लो। तो 5 बेटियां उनको हुई। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नानी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे, अफरा तफरी मतलब हड़बड़ाहट में आ जाते। तो भगवान की क्या कहें, उनके सामने तो बड़े बड़े चोर भी हड़बड़ा जाते थे। कैसे, आगे देखते हैं। माँ जी और नानी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। एक किस्सा था जो उनके और चोर के बारे में थी, तो वो किस्सा इन्होंने कई बार सुना था और उस चोर को देखने का भी उनको मौका मिला था जिस चोर के साथ यह किस्सा था। हुआ यूँ कि शादी के सिलसिले में नकुल की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। इनकी जो हवेली थी ये बड़े परिवार से थे इनके। तो औरतें सज धज के रत जगह मना रही थी। सब मर्द जो थे वो बारात में चले गए थे और औरतें रत जगह मना रही थी। रत जगह क्या होता है कि आप देखते होंगे, खास करके लड़कियों ने देखा होगा कि शादी में जब लड़के की बारात जाती है तो बाकी जो औरतें घर में रह जाती हैं वो खेलती हैं, एक खेल करती हैं, एक नाटक जैसा करती हैं। जो कुछ पकवान वगैरह बनता है वो तो बनता ही है, साथ में एक अपने यहाँ मिथिलांचल में प्रसिद्ध है डोमकच। उसके अलग तरह के गीत होते हैं, अलग तरह का उसमें रूप रंग धरा जाता है, लड़कियां ही लड़का बनती हैं और तरह तरह के खेल तमाशे, हंसी मजाक पूरी रात चलता रहता है। तो उसी को कहीं रत जगह, कहीं और कुछ कहा जाता है। अपने यहाँ उसको डोमकच कहते हैं। तो उसमें डोम डोमिन बन के उसके कई गीत हैं, लोकगीत हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं। तो वो सब अपने यहाँ भी होता है। तो वही औरतें कर रही थी और मर्द सारे बारात में चले गए थे। तो नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नानी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा किसी को खबर न हुई। अब एक और यहाँ नया शब्द है आपके लिए, सेंध। सेंध क्या होता है कि पहले के समय में घर होते थे मिट्टी के, ईंट भी हुआ तो उसको जो जोड़ा जाता था वो सीमेंट पर नहीं जोड़ा जाता था, उसको मिट्टी के गिलावा से जोड़ा जाता था, कीचड़ जैसा बना के उसी से जोड़ा जाता था। तो पहले सेंध मारा जाता था। चोर एक्सपर्ट होते थे कि ये सेंध मारने का एक्सपर्ट है, ये ऐसा सेंध मारता है किसी को पता नहीं चलता। तो सेंध क्या होता था कि छेद कर दिया जाता था दीवार में। ज़्यादातर घर वैसे मिट्टी के होते थे तो उसमें आसान था, वो एक गोल सा छेद बनाता था दीवार में और उस होके घुसता था और घर का सारा माल लेके चंपत हो जाता था। गेट से आने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई डकैती जैसा कुछ नहीं होता था। यही उस समय का फैशन था, यही उस समय का रिवाज था चोरी के लिए। तो इनके घर में भी, इधर मर्द घर में थे नहीं और औरतें अपना सज धज के लगी हुई थी, उसमें ढोल वोल बज रहा था, गीत नाद हो रहे थे, तो खूब शोर शराबा था। तो पीछे के कमरे में, पीछे की दीवार में सेंध मार के चोर घुस गया। कब घुसा ये किसी को पता नहीं चल पाया, पर चोर था बदकिस्मत, उसका दुर्भाग्य था कि जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़कर दूसरे में जा सोई थी। वो जो परदादी थी वो उसी कमरे में सोई हुई थी जिसमें चोर घुसा। उनका कमरा असल में दूसरा था। चोर पहले पूरा रेकी करते थे, पूरा पता करते थे कि कौन किस कमरे में सोता है, कौन सा कमरा खाली होता है, किस में धन रखा होता है, ये सब वो लोग पहले पता कर लेते थे। लेकिन उस दिन क्या उसकी बदकिस्मती थी कि जो परदादी जी थी, यह अपना कमरा छोड़ करके उस कमरे में आके सो गई थी, क्योंकि उधर ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था। चोर बेचारा तमाम जुग्राफिया दिमाग में बिठला कर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। चोर ने पूरा नक्शा अपने दिमाग में रख लिया था कि कौन कहाँ रहता है, लेकिन उसको क्या पता था कि इतनी बुजुर्ग महिला अपना जगह बदल के इसमें आ जाएगी। उसने सोचा ये खाली होगा कमरा। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी, चोर के दबे पाँव की आहट से ही खुल गई। बुढ़ापे की नींद पतली होती है, जब लोग उम्र ज़्यादा हो जाती है
तो नींद बहुत गहरी नहीं आती है, किसी भी थोड़े से खटके से भी नींद खुल जाती है। तो बुढ़ापे की नींद ठहरी, चोर के दबे पाँव तो एकदम धीरे धीरे पैर रख के चोर घुसा ताकि कोई सुने नहीं, लेकिन उससे भी उनकी नींद खुल गई। उन्होंने कहा कौन? इत्मीनान से पूछा, कोई हड़बड़ाहट कोई घबराहट में नहीं, कौन है इस तरह का नहीं, आराम से पूछा कौन। अब चोर एक ये सामान्य प्रतिक्रिया होती है, कोई कौन बोलेगा तो आप बोलेंगे मैं, नाम वाम नहीं बोलेंगे, जैसे कि आपकी आवाज़ ही आपकी पहचान, ये एक आदत होती है। उसी के तहत चोर ने भी बोल दिया जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। अब इसको पारंपरिक कहा गया और साथ में असंगत भी कहा गया। क्यों? पारंपरिक जैसा कि मैंने बताया कि यह स्वभावगत जवाब है। आपसे कोई पूछेगा कौन तो आप बोलिएगा मैं, पहला जवाब आपका ये होता है, नाम आप बाद में बोलेंगे अगर आपको ध्यान में है। तो इसलिए यह पारंपरिक है। असंगत इसलिए है कि मैं कहने से कुछ पता नहीं चलता है। अगर अगला पूछ रहा है तो आपको अपना नाम बताना चाहिए, तब जाके उसकी समझ में आएगा कि कौन है। तो इसलिए इसको असंगत जवाब कहा गया, जो पारंपरिक रूप से चला रहा है, हमेशा से यह चला ही आ रहा है असंगत लेकिन चला आ रहा है। असंगत का मतलब जो उचित नहीं है, जो तर्क में नहीं आता है, बेमतलब का, तो वही असंगत जवाब दिया। तो परदादी जी ने भी अगला जो उनकी बात, अगली बात जो थी वह कह दिया। नींद खुली तो पानी पीते हैं लोग, पानी पिला, माँ जी ने कहा। अब चोर कह रहा है जी मैं, वो अब चकाया कि ये चोर घुसा घर में बोल रहे हैं पानी पिला, बोले जी मैं। चोर झिझक कर रह गया, हिचकिचा गया। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी कि लोटा खाली है। बड़े बूढ़े जब सोते थे पहले लोग लोटा रखते थे, उसी में पानी रखा रहता था। तो उन्होंने टटोल कर देख लिया था कि लोटे में पानी नहीं है, तो इसलिए उन्होंने बोला था कि पानी पिला। उन्होंने कहा यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखी और तरीके से छानी। एक एक पंक्ति में आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आपने जो नहीं देखा है उसका दृश्य यहाँ है। लोटा का प्रयोग आप बहुत कम देखते हैं, अब 9 के बराबर होता है, पूजा पाठ में ही होता है। तो इन्होंने कहा अब दूसरा कि कुएं से पानी, तो पहले चापाकल वगैरह नहीं होते थे और आरओ फिल्टर विल्टर नहीं लगा होता था। पहले पानी का साधन था कुआं, जिसमें रस्सी बाल्टी से पानी निकाला जाता था। अब चूंकि कुआं खुला होता था तो उसमें पत्ते वगैरह पड़ जाते थे या कुछ बाहर से गिर जाता था, तो इसलिए उसको लोग छान लेते थे। तो यहाँ उन्होंने क्या कहा कि लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधिए, उसमें कपड़ा बांध देना बढ़िया से, और तरीके से छानिए और ढंग से छानना उसको पानी को, ऐसा नहीं सीधा उठाया और ले आया। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बांधा? चोर उसको अपने हिसाब से समझ, उन्होंने लोटे पर कपड़े की बात की, चोर समझ रहा है कि उसके मुंह पर जो कपड़ा बांधा है उसकी बात कर रही है कि तुम ढंग से बांधना नहीं तो खुल जाएगा, पकड़े जाओगे। आपके मन में जो बात चल रही होगी, जिसका आपको भय रहेगा, सामने वाले की हर बात में आपको वही चीज़ दिखाई देगी। चोर की दाढ़ी में तिनका आपने सुना होगा। एक छोटी सी कहानी है कि अकबर और बीरबल से संबंधित कि एक बार कुछ चोरी हो गया तो पता नहीं चल रहा था कि कौन चोर है, और ये पता था कि यहाँ मौजूद लोगों में से ही किसी ने लिया होगा। तो अकबर ने बीरबल को कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, कैसे पकड़ में आएगा? तो बीरबल बोला अरे महाराज इसमें क्या है, हुजूर जिसकी दाढ़ी में तिनका होगा वही लिया है, उसी ने लिया है ये सामान। अब जैसे ही उसने कहा कि जिसकी दाढ़ी में तिनका होगा उसी ने लिया है, कि जो चोर था जिसने चुराया था उसका हाथ उसकी दाढ़ी पर चला गया कि कहीं मेरे मुंह पे तिनका तो नहीं। बाकी सब लोग चुपचाप बैठे रहे थे कि उन्होंने नहीं चुराया था, तो उनको कोई शंका ही नहीं थी। तो वो हाथ उसका चला गया। तो बीरबल ने कहा देखिए ये चोर, और किसी को डाउट ही नहीं था। मैंने जैसे ही बोला कि इसका ये चेक करने चला गया कि मेरे दाढ़ी में कहीं तिनका तो नहीं लटका हुआ है, तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो जो बात आपके अंदर भय पैदा कर रही होती है वही आपको सब तरफ दिखाई देने लगेगा। तो उसी के तहत यहाँ
परदादी बोल रही है लोटा में कपड़ा बांधने के लिए। चोर समझ रहा है उसके मुंह पर जो कपड़ा बंधा है उसको बोल रही है कसकर बांध देना, नहीं तो पकड़े न जाओ। तो और छानने की बात हो रही है, यहाँ दो बातें हुई, कपड़ा कसकर बांधे रखिए और तरीके से छानिए। चोर घबरा गया, अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। भांग को घोट कर जो लोग पीते हैं उसको छानना भी कहते हैं, भांग छानना, उसको छान करके उसका शायद निकालते हैं कुछ रस बोलने के बाद। तो चोर उसको समझ रहा है वैसे कि मुंह पर बंधा कपड़ा और कमर में उसने जो भांग रखा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं कि उसको बढ़िया से छान लेना। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। उसने ऐसा सुना था कि इनका डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन है, भगवान से इनका संबंध सीधा है, इतना उसने सुना था। लेकिन उसको यह अंदाजा नहीं था कि ये भांग भी पीती होंगी। यहाँ जो बातें हुई उससे उसको यही लगा कि ये भांग मांग रही है छान कर, तो उसको विश्वास नहीं हुआ, वो हैरान परेशान हो गया और घबरा गया। जल्दी कर भाई, तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। अब देखा दादी जी ने कि कुछ खटर पटर नहीं हुआ, मतलब ये नहीं जा रहा है, तो उन्होंने बोला कि जल्दी कर भाई प्यास लगी है। तब चोर ने घबराहट नहीं बोला, पर मैं तो चोर हूं। मारे धर्म संकट, घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया, उसके मुंह से निकल गया कि पर मैं तो चोर हूं। हुआ करे, माँ जी ने कहा हुआ करे, है तो है, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो, लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। अब उन्होंने स्पष्ट किया कि ठीक है तू चोर है तो है, लेकिन पता नहीं किस जात का है, तो मेरा धर्म मत बिगाड़ना। पहले के समय में पानी वगैरह कुछ जातियों का ही लोग भरा हुआ पीते थे, कुछ को अछूत मानते थे। तो यहाँ वो एक सरलता से यह बात कह रही है, देख भाई मेरा धर्म मत बिगाड़ना, तो पता नहीं किस जाति का है, लेकिन ऐसा करना कि कपड़े को लोटे से हटाना मत, तो तुम्हारे हाथ से छुआ नहीं जाएगा वो, और पानी को उसे ठीक से छान लेना। आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी? चोर ने और पूछा आगे कि आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी? तो परदादी जी ने कहा ना रगड़ कर धो लीजो, सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा। अब वो बोला ना कि हाथ रगड़ के धो लेना, हाथ रगड़ के धो लिया तो फिर कैसा चोर का हाथ, कैसा साधु का हाथ, धुल गया तो सबका हाथ साफ। अब यहाँ तेरे और भगवान के सिवा है कौन? भगवान तो हर जगह है, इसलिए भगवान को भी उन्होंने शामिल किया। बोला तेरे और भगवान के सिवा है कौन जो मुझे पानी पिलाएगा, सब तो उधर नाच गाने में लगे हैं, फिर मेरा होगा क्या? भगवान वही कहीं उसके बराबर में धरे हैं सुनकर चोर को कुछ ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। अब चोर ने सोचा, उसको पहले से पता था कि इनका संपर्क सीधा भगवान से है, अब उस पर से उन्होंने कह दिया कि भगवान और तेरे सिवा यहाँ कौन है। अब चोर हड़बड़ा गया कि भगवान भी इधर ही कहीं खड़े हैं। तो वो इतना अकबका गया कि लोटा उठाया, चल पड़ा। ठीक है, तो पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा, कुएं पर देख लिया गया। अब बेचारा चल पड़ा वहाँ, पूरे जैसे जैसे परदादी जी ने कहा था वैसे उसने पानी भरा, पूरे एहतियात मतलब सावधानी, पूरी सावधानी से उसने पानी भरा और लौटा। लेकिन पहरेदार जो था घर का उसने उसको कुएं पर ही देख लिया था, तो उसने आकर उसको पकड़ लिया। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए, अब बेटा चाहे तो तू चोरी कर चाहे खेती। अब माँ जी ने उसको बचाया वहाँ पर। कैसे बचाया? उसी लोटे का आधा पानी खुद पी लिया और आधा उसको पिला दिया और बोला अब एक ही लोटे से पानी पी लिया तो मैं इसकी माँ हूँ, ये मेरा बेटा हुआ। अब बेटा तो चाहे आगे चोरी कर अपने जीवन में, चाहे खेती बाड़ी शुरू कर। कहने का मतलब या तो तू सुधर जा, बेटा तो तू अब मेरा हो गया, तो चाहे तो तू चोरी में लगा रहा या फिर हमारे खानदान का जो पेशा है वो कर खेती बाड़ी कर।
बेटा बेचारा किस लायक रह गया, अब तो उसकी हालत क्या कहने लायक रह गई थी, तो दब गया एहसानों तले। सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती में जा लगा। चोरी एक रोमांचक धंधा मानी जा सकती है, उसमें रोमांच ही रोमांच है, कब पकड़े जाए, कब पीटे, कब मारे जाए। तो उस रोमांचक धंधे को छोड़कर उस बेचारे ने खेतीबाड़ी का रास्ता अपना लिया। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा। जब लेखिका ने उसको देखा तो वो बूढ़ा हो चुका था और बड़ा भला मानुस जैसा लगा। डरा डरा सा, हैरान सा, मतलब वो अभी तक बुढ़ापा आने तक भी वह संभल नहीं पाया था उस शौक से कि भगवान बगल में खड़े थे, चोर से उन्होंने पानी मांगा, फिर उसको बचा भी लिया, तो उससे वो निकल नहीं पाया आजीवन। ऐसा होता है जब आपके साथ कुछ ऐसा आश्चर्यजनक होता है तो आप पूरे जीवन उसमें रहते हैं, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो बात घुसी रहती है। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सनकी बुढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही है। अब इसको आप खानदानी विरासत कहिए या जो जीवाणु का कहने का मतलब जो जीन होते हैं उनका असर कहिए, कि दो सन की बुढ़ियाँ मतलब नानी और दादी के बीच ऐसी फंसी कि इधर परदादी जो थी वो बेटी को महत्वपूर्ण मान रही थी, तभी तो भगवान से मन्नत मांगा, तो इसके चलते इनके मन में कभी यह नहीं आया, लेखिका के मन में, कि मैं लड़की हूँ, तो कोई हीन भावना नहीं आने पाई। दूसरी तरफ जो नानी थी वो आज़ादी के प्रति जो उनका जुनून था, उस जीन का प्रभाव था कि इनके मन में भी आज़ादी के लिए एक रोमानी का मतलब प्यार भरा यानी स्नेहपूर्ण आसक्ति रही, यानी उसके लिए एक लगाव रहा आज़ादी के प्रति। ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं आज। आशा है आप लोग इसको पढ़ रहे होंगे और पढ़ने से कई बार पढ़ने पर आपको अच्छे से बात समझ में आएगी, और मैं तो समझा ही रहा हूँ। फिर कल इसके आगे हम लोग करेंगे। आज ख़त्म करते हैं यहीं पर। धन्यवाद।